नमस्कार। आज की प्रमुख खबरों की बात करें तो विधानसभा चुनाव 15 मार्च तक संभव है। उत्तर प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, एमएलए इलेक्शंस हैं, वो 15 मार्च तक ये संभवतः हो जाएंगे। एनआईओएस से डीएलएड डिप्लोमा मान्य है। कोर्ट में गए एनआईओएस डीएलएड को टीटी में मौका दिया गया है। डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए टीईटी के लिए आवेदन स्वीकार करने का जारी किया गया है समादेश। कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को 50,000, ये बात हो रही कि नियम बन जाए, लेकिन बनाया जा चुका है। आवेदन के 30 दिन में निपटेंगे मामले। यूपी के 22,898 परिवारों को मिलेगी अनुग्रह राशि। 30 लाख रुपए पंचायत चुनाव ड्यूटी में मृत्यु होने पर दिए जा चुके हैं। 50 लाख रुपए कोरोना रोकथाम के दौरान मौत पर दिए गए। इसके अलावा कोविड से मौत संबंधी प्रमाण पत्र देना होगा। चुनाव से पहले 300 आईएएस आईपीएस के तबादले। विद्यार्थियों को देंगे टैबलेट व स्मार्टफोन, ये आज के समाचार पत्र में भी है। विस्तार से हम आपको इसके बारे में अलग से वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि इस न्यूज़ में क्या है। न्यायपालिका के लिए पूर्ण वित्तीय स्वायत्तता चाहते हैं सीजेआई। सीजेआई ने अदालत परिसरों की लचर व्यवस्था का मुद्दा फिर उठाया। 24,280 न्यायिक अफसरों के लिए 20,143 कोर्ट रूम है। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। लैब में उन्नत मिनी ब्रेन का विकास हुआ है। लकवा और डिमेंशिया जैसे रोगों के बारे में बढ़ेगी जानकारी। सरकार की झोली भरेंगे ऑनलाइन फैंटेसी गेम। ये कैसे भरेंगे, तो इसके बारे में 10 करोड़ से अधिक लोग खेलते हैं ऑनलाइन फैंटेसी गेम। 212% बढ़े हैं गेम खेलने वाले। 140 कंपनियां फिलहाल इसमें संलग्न हैं। 2,470 करोड़ रुपए हो गया वित्त वर्ष 2019-20 में कुल कारोबार। 2,500 करोड़ रुपए से अधिक है वर्तमान में कुल कारोबार। 10,000 करोड़ तक के विदेशी निवेश की संभावना। 10 कंपनियां वर्ष 2016 में करती थी कारोबार। 920 करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 18-19 में कुल कारोबार। अभी एक बात जान लीजिए कि जैसे फेसबुक का नाम बदलने वाला है, ये माना जा रहा है कि जो फेसबुक कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग हैं, वो गेमिंग को लेकर भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ये सुनने में आ रहा है। सरकार करेगी समीक्षा, आखिर क्यों महंगे हो रहे हैं खाद्य पदार्थ। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश। नजर रखें अफसर, त्योहार पर न रखें कमी। मंडियों से कराएं पर्याप्त आपूर्ति। बिजली क्षेत्र में नए नियमों का ऐलान। आज होगी पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा। 1.5 वर्ष में पेट्रोल 36 और डीजल 27 रुपए महंगा हो गया। राशन वितरण में धांधली की विस्तृत जांच जरूरी नहीं। जीवन के अधिकार में शामिल है भोजन का अधिकार। शर्तों के उल्लंघन पर लाइसेंस निरस्त करने में हस्तक्षेप से इनकार। तकनीकी विश्वविद्यालयों में आवेदन का आज आखिरी दिन। आईआईटी में दाखिले से वंचित रहने वाले छात्रों के लिए मौका है। आर्किटेक्चर कोर्स के लिए भी अवसर है। जैक दिल्ली के जरिए छात्रों के पास दिल्ली से आर्किटेक्चर कोर्स करने का भी बेहतरीन अवसर है। वह IGDTWA व NSTUT से आर्किटेक्चर कोर्स कर सकते हैं। 4 राउंड की काउंसलिंग के तहत मिलेगा दाखिला। मुख्यमंत्री केजरीवाल की शपथ, अब बच्चों की नहीं छूटेगी पढ़ाई। प्रतिभा सम्मान समारोह में उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया है। पीसीएस प्री की परीक्षा आज, संवेदनशील केंद्रों में लगे जैमर। डीएलएड का रिजल्ट जारी। टीईटी में शामिल होने का मौका दिया गया है। 4 लंबित भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लाभ के लिए मांगे आवेदन। यूपी SSSC अभ्यर्थियों को 21 नवंबर तक आवेदन संशोधित करने का मौका। बड़ा फेरबदल, 10 जिलों के डीएम, 7 जिलों के पुलिस कप्तान बदले। नीतीश कुमार बरेली के डीएम थे, अयोध्या के डीएम बन गए हैं। मानवेंद्र सिंह बरेली के नए डीएम बने हैं। संजय कुमार सिंह फर्रुखाबाद के डीएम बने हैं। रविंद्र कुमार झांसी के, चंद्र प्रकाश सिंह बुलंदशहर के, हर्षिता माथुर कासगंज की, सत्येंद्र कुमार महाराजगंज के, मनोज कुमार महोबा, नेहा प्रकाश श्रावस्ती की नई डीएम बनी है और टीके शिबू सोनभद्र के नए डीएम बने हैं। एसएससी की परीक्षा में 13 सॉल्वर लखनऊ में गिरफ्तार। दूसरे के स्थान पर स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट दे रहे थे प्रयागराज के 10 सॉल्वर। रात की अच्छी नींद कम कर सकती है शिशुओं में मोटापे का खतरा। अशांति फैलाने वालों से नरमी नहीं, अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने वालों को दी कड़ी चेतावनी। T20 पाक को पटखनी का एक और मौका। आर्यन खान समेत 20 के खाते खंगाल रही एनसीबी। आरोपियों के आय के स्रोत जानने में जुटी है जांच एजेंसी। 26 को आर्यन की जमानत याचिका का विरोध करेगी एनसीबी। बायोडायवर्सिटी पार्क में तितलियों की गिनती होगी।
प्रदूषण स्तर मापने के अप्रत्यक्ष साधन होंगे आंकड़े। टीके पर दुनिया को हमसे उम्मीदें हैं, नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट दिया है। 100 करोड़ खुराक की उपलब्धि भारत ने 2 दिन पहले हासिल की है। 75% से अधिक पात्र लोगों को कम से कम एक खुराक लग चुकी है। वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनेंगे स्कूल और अस्पताल, ये फैसला लिया गया है। निजी आईटीआई में प्रवेश की तिथि 30 तक बढ़ी है। एनआईओएस से डिप्लोमा धारक को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। बीएड की 800 सीटें खाली हैं, अब सीधे दाखिला होगा। काउंसलिंग कराने के बाद अभ्यर्थियों ने नहीं लिया प्रवेश। 4 राउंड पूरे होने के बावजूद एक भी सीट नहीं हुई अलॉट। इन पर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आपने बीएड का फॉर्म भरा हुआ था तो। वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करे सरकार। नवंबर तक वेतन समिति पर निर्णय नहीं किया गया तो 9 दिसंबर से कार्य बंद करेंगे कर्मचारी। चयनित शिक्षकों को जल्द मिलेगी नियुक्ति। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब। जॉब अलर्ट की अगर बात करें तो अधिकारियों के पदों पर मौका है। यूके SSC में कुल 423 पद हैं और 21 से 43 वर्ष की आयु के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या फल संरक्षण में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या खाद्य प्रौद्योगिकी में एमएससी इत्यादि के साथ पात्रताएं होनी चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के विभिन्न पद रिक्त हैं। यूपीएससी के प्रो इसका जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मेकाट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। सिविल या केमिकल में, आयुर्वेद में यूनानी डिग्री या एमएससी एग्रीकल्चर या वांछनीय योग्यताएं होनी चाहिए। कुल 64 पद हैं। ट्रेड व टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए आवेदन आप कर सकते हैं और जो है बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा या 10th व आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ भी कर सकते हैं। और टेक्निकल पदों पर आवेदन के अवसर हैं। एनआईडी मध्य प्रदेश में है, 11 पद हैं, तो आप इन पे भी आवेदन कर सकते हैं। चैंपियन विंडीज 55 पर ढेर, इंग्लैंड 50 गेंदों में जीता। 6 विकेट की जीत में राशिद ने 2 रन देकर 4 विकेट लिए। महामुकाबले में पाक पर छठी जीत की तैयारी। विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में खेली है 130 गेंदें और एक बार भी आउट नहीं हुए। तो ये महामुकाबले में पाक पर छठी जीत की तैयारी चल रही है। कहने का मतलब है कि छठा मैच चलने जा रहा है। 5 साल बाद T20 वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे चिर प्रतिद्वंदी। ये माना जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि कहीं का भी क्रिकेट हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो है इंडिया पाकिस्तान का ही मैच रहता है। तो ये फिर से T20 में 5 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों आमने सामने हैं और खेलेंगे भी। तो खैर इसके बारे में जो पता चलेगा खैर आप देख ही लेंगे। बाकी ये है आज की समाचार पत्रों से जुड़ी जो प्रमुख सुर्खियां हैं, जो प्रमुख न्यूज़ की जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, प्रतिदिन पहुंचाते रहते हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। धन्यवाद, नमस्कार।